जाने के उद्देश्य से हुआ वृक्षारोपण। चिंतक विचारक प्रोफेसर आर के मणि त्रिपाठी ने बच्चों से विशेष सहभागिता किए जाने की अपील। महावनखोर इलाके में स्थित एक विद्यालय में पर्यावरण के प्रति बच्चों को विशेष रूप से जागरूक किए जाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात चिंतक विचारक प्रोफेसर आर के मणि त्रिपाठी ने बच्चों को वृक्षारोपण की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चे ही यदि इस दिशा में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति प्रस्तुत करेंगे तो ये धरती और यहाँ का वातावरण मनोरम, अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण रह पाएगा। इस अवसर पर संस्था के डॉक्टर रोहित मिश्र, सुधीर मिश्र सहित कई प्रमुख ग्रामवासी उपस्थित रहे। इससे पहले तो मैं रोहित जी को साधुवाद देंगे, उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने गांवों की ओर ध्यान दिया। गांव बड़े विकसित हैं, पढ़ लिख करके लोग शहरों में पलायन कर रहे, गांव शून्य होते जा रहे हैं, वो वंचित है। लेकिन मिश्रा जी ने पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने गांव को छोड़ा नहीं और अपने ज्ञान का लाभ यहाँ दिया। यह भी एक त्याग का विषय। मुझको याद आता है, गांधी जी कहते थे कि अगर हमारे पढ़े लिखे लोग गांवों की ओर मुड़ जाए तो भारत में ग्रामीण स्वराज की स्थापना हो, गांव चमक उठेगा। उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान, उनका अनुभव सब गांव को मिलेगा। रोहित जी ने यह त्याग किया है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनको साधुवाद दूंगा। बच्चों के स्कूल में आने से और बच्चों के बीच पर्यावरण की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े लोग इसका ध्यान नहीं देते। शहर में रहते हैं, घर का टुकड़ा है, देखा कोई नहीं है, सड़क पर डाल दिया। अब हमसे क्या मतलब, हमारे घर में कूड़ा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कभी खुदगर्ज नहीं बनना। बच्चों से मैं कहूँगा कि तुमको दूसरों का ध्यान देना है, क्योंकि पर्यावरण तभी बचेगा जब सब लोग इसको बचाएंगे। अगर एक आदमी सफाई करेगा, दूसरा गंदगी करेगा, तब नहीं होगा। इसलिए मिलजुल कर आप पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी लें। ये बच्चे जो आज पेड़ लगाएंगे, पेड़ भी बड़े होंगे और बच्चे भी बड़े। जब ये बड़े बच्चे होंगे तो ये अपना पेड़ बेचने आएंगे। इस स्कूल में हम पढ़ते थे और हमने ये पेड़ लगाया। पेड़ों के साथ जुड़ना, वृक्ष के साथ जुड़ना, गांव के तालाब के साथ जुड़ना, नदियों के साथ जुड़ना, ये प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति आपकी मित्र है, ये सब कुछ प्रकृति आपको दे रही है। अगर आप खराब करेंगे, गंदा करेंगे, चौपट करेंगे, तो उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा। अब बच्चों से मैं कहता हूँ कि जैसे तुम किसी छोटे घर में किसी एक कमरे में हो और बाद में वहाँ आग जला दी और उस कमरे में धुआं फैलने लगा, तो तुम सांस नहीं ले पाओगे, तुम्हारी आंखों से पानी गिरने लगेगा और तुम फौरन भागोगे। बस समझो पर्यावरण ही जो तुमको चारों ओर से घेरे हुए, जिसमें तुम सांस ले रहे हो, वह पर्यावरण। ऑक्सीजन की कमी हो गई जिससे तुम सांस लेते हो, वह यहाँ तक कम हो सकता है कि जो आदमी उसमें तो आदमी जी नहीं पाए। बच्चे अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे सांस की तकलीफ होती है। कुछ बीमारियां हैं जो बचपन में सांस के साथ आती हैं।
बच्चों बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुख्य अतिथि महोदय ने अंतिम के लिए अपना अमूल्य समय दिया है, हम इसके लिए आपका स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि परंपरा रही है, मैं चाहूंगा कि महंगा है चमन सारा, कोई आकर गुजरा है, आए हाजी है इस ज्ञान के मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी बच्चों ने पुष्पगुच्छ अर्पित करके मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। एक बार जोरदार तालियां। धन्य हो रहे हैं। हम एक बार पुनः इस मंच पर आपका इस संस्था का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास, शिक्षा, जिससे लोग स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हो सके, इसलिए किया गया है। आज पर्यावरण की समस्या भारी विकराल रूप लेके सबके सामने आ रही है। पर्यावरण के कारण आज जो गांव में जलाशय होते थे, आज वो सूखते जा रहे हैं। गांव में पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई होती जा रही है। हर जगह, चाहे वो औद्योगिक हो या दूषित हो जाती जा रही है। तो ऐसे में यह समय में थी एक जागरूक पहल करने की, जिससे कि लोगों में जागरूकता है और ये पर्यावरण प्रदूषण और इन चीजों के लिए वो चेत सके और कुछ कर सके। इसीलिए इकोस्फीयर संस्था, जो कि वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण प्रदूषण, ऊर्जा संरक्षण और आज जो ऊर्जा की प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, तो सौर ऊर्जा और ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर और उन्हें कैसे गांवों में और गांव का विकास हो सके, इसके लिए काम करने के लिए इकोस्फीयर संस्था काफी काम करेगी। और गांव में स्वावलंबन हो, कुटीर उद्योग बढ़े और कैसे लोग खुद स्वावलंबी बने, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि वो खुद से स्वावलंबन और खुद से कुछ कर सके और गांव से बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। आज की अवधारणा, आज उसकी काफी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि शहरों में जो पलायन होता जा रहा है और कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं और उससे जो भविष्य की समस्या एक विकराल रूप लेके सामने खड़ी होती जा रही है, उससे निपटने के लिए हमें गांव को स्वावलंबी बनाने और ये पीछे लेके आइए। मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों को वृक्ष दिया। जोरदार तालियां, एक और जोरदार तालियां। जो विकास है, तो वृक्षारोपण करने के लिए यहाँ के बच्चों को वृक्ष दिया है, ये अग्रसरित है। मैं चाहूंगा कि बच्चे अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा आसन ग्रहण करें कि मुख्य अतिथि महोदय ने अपने काफी
बच्चों को वृक्ष दान किया जा सकता है। आगे वाले कड़ी हम इस संस्था के बारे में और उसके बाद हम आने वाले विकास के क्रम में आने के लिए नई तकनीकी शिक्षाओं का ग्रहण करते रहे। इस संस्था के माध्यम से होगा। यहाँ केवल ऊर्जा संरक्षण का कार्य ही नहीं होगा, वरन बच्चों को उनको बनाने के तरीके, ऊर्जा को संरक्षित करने के तरीके, इन सारे कार्यों का एक पहल रूप से करने का काम किया जाएगा। इस इकोस्फीयर संस्था द्वारा यह पहला कार्यक्रम है एक ऐसे विद्यालय में जिसके पास कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, वहाँ पे यह कार्यक्रम करने के बाद ये प्रोफेसर रामकृष्ण मणि त्रिपाठी जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। डॉक्टर